हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 5 के झारखंड सिलेबस पर आधारित हमने सीखा पाठ के अंतर्गत पेज नंबर 65 में प्रश्न संख्या 28 के प्रश्न को समझेंगे और इसे हल करेंगे। देखिए, खाली स्थानों में समतुल्य भिन्न के पैटर्न को पूरा कीजिए। यहाँ पर 3 समतुल्य भिन्न दिया हुआ है और हमें 3 समतुल्य भिन्न निकालना है। तो देखिए, इस पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हैं। पहला है 2/3, दूसरा है 4/6, तीसरा है 6/9। तो 2/3 के बाद 4/6 आया है, यानी 2 का 2 गुना 4 होता है, 3 का भी 2 गुना 6 होता है। उसी तरह 6/9 जो आया है वो क्या है, 6। 2 का कितना गुना होता है, 3 गुना, 2 तिये 6, और 3 का 3 गुना इधर करेंगे तो 3 तिये 9, यानी 6/9। तो उसी तरह से 2 का पहाड़ा अगर ऊपर लिखते हैं तो 2 दूनी 4, 2 तिये 6, और उसके बाद आएगा 2 चौके 8, ऐसा लिख सकते हैं। 2 पाँचे 10, 2 छक 12। इस तरह से 2 का पहाड़ा हम लोग ऊपर लिख सकते हैं। और 3 का पहाड़ा जैसे नीचे लिखा हुआ है, 3 एके 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, उसके बाद क्या आएगा, 3 चौके 12, उसके बाद 3 पाँचे 15, फिर 3 छक 18। तो इस तरह से हम लोग लिख के खाली स्थानों को भरेंगे। अब देखिए, ख नंबर में भी उसी तरह का पैटर्न दिया हुआ है। इस पैटर्न को हम लोग पहचानेंगे और फिर खाली स्थानों को भरेंगे। जैसे 3 और 6, 3 दूनी 6 होता है, फिर 9, 3 तिये 9 होता है। तो 3 का पहाड़ा अगर 2 बार बोलते हैं तो 6 होता है, 3 बार बोलते हैं तो 9 होता है। उसी प्रकार 7 का पहाड़ा 2 बार बोलने से 7 दूनी 14 होता है, और 3 बार बोलने से 7 तिये 21 होता है। तो 3 तिये 9 हो गया, तो 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 छक 18। इस तरह से अंश में हम लोग लिखेंगे, और हर में लिखेंगे 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 चौके 28, 7 पाँचे 35, और 7 छक 42। ठीक है, आप लोगों ने सही से जवाब दिया है। तो इस हिसाब से हम लोग इस पैटर्न को पूरा कर लिए। अब देखिए, दूसरा में सिर्फ एक ही दिया हुआ है, 2/8। अब हमें पहला जैसा पैटर्न पूरा करना है। तो 2 का पहाड़ा हम लोग अंश में लिखेंगे और 8 का पहाड़ा को हम लोग हर में लिखेंगे। तो 2 का पहाड़ा 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, सही है। 2 पाँचे 10, चलिए सबको पता है। अब 8 का पहाड़ा बोलिए, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, गुड। 8 चौके 32, ठीक है। 8 पाँचे 40, ठीक है। अब उसी तरह से 1/6 को भी हम लोग लिखेंगे। 1 का पहाड़ा तो हम लोग बहुत आसानी से लिखेंगे, 1 दूनी 2, 1 तिये 3, 1 चौके 4, 1 पाँचे 5, ठीक है। 6 का पहाड़ा बोलिए, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौके 24, 6 पाँचे 30। वाह, बहुत अच्छा, इसको भी हम लोग पूरा कर लिए। अब हमें अगला प्रश्न जो है, छोटा या बड़ा तुलना करना है। ये है बड़ा का चिन्ह, ये है बराबर, और ये है छोटा का चिन्ह हमें बैठाना है। देखिए, 3/7 और 5/7, इसमें क्या है, हर दोनों का बराबर है, इसलिए क्या करेंगे, सिर्फ अंश को देख के ही बड़ा या छोटा हम लोग बोल सकते हैं। तो 3 और 5 में कौन छोटा है, 3 छोटा है 5 से, तो इस तरह से छोटा का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, ख नंबर 5/6, 1/6, यानी इसमें भी हर बराबर है, तो हम लोग 5 और 1 में तुलना करेंगे। तो 5 1 से क्या होता है, छोटा कि बड़ा, बड़ा होता है, तो बड़ा का चिन्ह लगाएंगे। ग नंबर में देखिए, 7/24, 7/24, यानी दोनों ही बराबर है, तो दोनों बराबर है, तो हम लोग यहाँ बराबर का चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरह से 3 हम लोग पूरा कर लिए ग तक। हम लोग घ नंबर बनाएंगे, 5/7, 3/7, ठीक है। तो इसमें भी हर बराबर है, 7 है दोनों का हर,
तो 5 और 3 में तुलना करेंगे, तो 5 3 से बड़ा होता है, तो 5 बड़ा है 3 से, तो बड़ा का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए। इसमें देखिए, इसमें अंश बराबर है लेकिन हर बराबर नहीं है। 8/9 8/12, तो हम लोग थोड़ा देर पहले क ख ग घ जो बनाए उसमें क्या था, हर बराबर था। तो अंश जिसका बड़ा है वो बड़ा होगा, अंश जिसका छोटा है छोटा होगा। लेकिन अगर इसमें क्या दिया है, हर अलग अलग है लेकिन अंश बराबर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जिसका हर छोटा होगा वो संख्या बड़ा होगा, और जिसका हर बड़ा होगा उसका अंश छोटा होगा। कैसे, इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे 10 और 10 अंश बराबर हो गया, यहाँ 2 10/2 लेते हैं, यहाँ 10/5 लेते हैं। तो देखिए इसका हर 2 है, दूसरा का हर 5 है, तो 2 जो है 5 से छोटा है, लेकिन 10/2 उसका उल्टा बड़ा हो जाएगा। 2 अगर 5 से छोटा है तो 10/2 10/5 से बड़ा होगा। कैसे, 10/2 मतलब 10 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 5 आएगा। इसमें 10/5 10 को 5 से भाग देंगे 2 आएगा, तो 5 बड़ा होता है 2 से। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर अंश बराबर हो और जिसका हर छोटा होता है वो भिन्न बड़ा होता है। तो देखिए यहाँ अंश बराबर है, 9 और 12 यहाँ दोनों का हर है, तो 9 छोटा है 12 से, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 8/9 बड़ा होगा 8/12 से। समझ गए? ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखिए 4 नंबर में क्या है, 3/9 21/63। इसमें तो ना अंश बराबर है ना हर बराबर है। तो ऐसा में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर हो सके तो सरलतम रूप में बदल लेंगे। 3 और 9 3 से भाग चल जाएगा, 3 1 3 3 3 9, ये हो गया 1/3। 21 और 63 भी उसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं, 21 3 63 होता है, तो 21 1 21 21 3 63। तो देखिए इसको सरलतम रूप में बदलने के बाद क्या आया, 1/3 दोनों तरफ आया, तो हम लोग यहाँ बोलेंगे ये दोनों बराबर है। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि पहले सरलतम रूप में उसको निकाल लेंगे और उसके बाद हम लोग उसका तुलना करेंगे, छोटा चाहे बड़ा या फिर बराबर। तो यहाँ बराबर आ रहा है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बराबर होगा। चलिए 6 नंबर देखिए, 3/4 5/4। इसमें हर बराबर है, इसलिए अंश को देख के ही बड़ा छोटा बोल सकते हैं। तो 3 5 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, तो छोटा का चिन्ह लगा देंगे। सही बात है। अब देखिए 9/8 और अगला में जो नंबर में 9/8 42/48। तो देखिए 42/48 को हम लोग सरलतम रूप में बदल सकते हैं। ये 6 से कट जाएगा, देखिए 6 7 42 6 8 48, तो ये आ गया 7/8 और यहाँ है 9/8, यानी हर बराबर हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अंश जिसका बड़ा होगा या छोटा होगा उसके हिसाब से हम लोग तुलना करेंगे। तो 9 7 में क्या कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, तो 9/8 बड़ा होगा। 42/48 जो था उसको हम लोग 7/8 कर लिए, यानी 42/48 से बड़ा होगा। ठीक है, इसमें भी देखिए झ नंबर में 1/3 और 2/3, इसमें क्या है, हर बराबर है। तो क्या करेंगे, अंश को देखेंगे, 1 और 2 में कौन बड़ा या छोटा है, 1 2 से छोटा है, तो यहाँ छोटा का चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरह से हम लोग इसे भी बना लिए। अब लास्ट में देखिए आरोही क्रम, डी नंबर में पूछा है आरोही क्रम में सजाना है। आरोही का मतलब है आरोहण करना, यानी चढ़ना। चढ़ना मतलब नीचे से ऊपर चढ़ते हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे मतलब छोटा से बड़ा इसको सजाएंगे, तो आरोही क्रम कहलाएगा। तो देखिए सबका हर बराबर है, 3/7 5/7 1/7 2/7 6/7। तो सबका हर अगर बराबर है तो अंश जिसका छोटा होगा वो सबसे छोटा संख्या भिन्न होगा। तो 1/7 सबसे छोटा है, तो पहले हम लोग 1/7 लिखेंगे। फिर उसके बाद 2/7 है तो 2/7 लिखेंगे। फिर क्या है, 2 के बाद 3 भी है तो 3/7 लिखेंगे। 3 के बाद 5 है तो 5/7 लिखेंगे। और इसके बाद क्या है, 6/7, तो अंत में हम लोग लिखेंगे 6/7। तो इस तरह से
हम लोग इसे छोटा से बड़ा सजा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। छोटा से बड़ा हम लोग लिखते गए, जिसका अंश छोटा है पहले लिखे और जिसका अंश बड़ा है उसको बाद में लिखे। तो 1 से बड़ा 2 होता है, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 5 और 5 से बड़ा 6। तो इस तरह से छोटा से बड़ा हम लोग सजा लिए। अब देखिए ख नंबर प्रश्न को, इसमें भी हर बराबर है, 3/11, 5/11, 7/11, 1/11, 2/11। तो हम लोग क्या करेंगे, अंश जिसका छोटा है उसी से शुरू करेंगे। तो देखिए इसमें भी अंश सबसे छोटा क्या है, 1 है, तो पहले लिखेंगे 1/11। 1 के बाद क्या है, 2 है, तो 2/11 लिखेंगे। फिर 2 के बाद 3 भी है, तो 3/11 लिखेंगे। फिर 3 के बाद देखिए 5 है, तो 5/11 लिखेंगे। और उसके बाद क्या है, 7/11, तो हम लोग अंत में लिखेंगे 7/11। तो इस तरह से हम लोग छोटा से बड़ा सजा दिए, जिसको हम लोग आरोही क्रम बोलेंगे। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, उसके बाद 5 आता है, फिर 7 आता है, यानी 7 सबसे बड़ा है और 1 सबसे छोटा है। तो छोटा से बड़ा हम लोग इसको भी सजा लिए। अब देखिए गौ नंबर में, इसमें भी हर अलग अलग दिया है, लेकिन अंश बराबर है। तो हम लोग जानते हैं कि अंश अगर बराबर रहे और जिसका हर छोटा हो वो संख्या सबसे बड़ा होता है। तो देखिए ये 13, 15, 14, 16, 12, यानी जिसका हर छोटा हो वो सबसे बड़ा होता है। अभी हम लोग के उदाहरण के जरिए बनाए थे। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक प्रश्न हम लोग छोड़ दिए हैं, 3/4 का समतुल्य भिन्न लिखने छोड़ दिए हैं। अच्छा, आप लोग इसको लिख सकते हैं और दिखा सकते हैं, नहीं तो चलिए आप लोग लिख लिए होंगे तो हम इसको लिख देते हैं, मिलन कर लीजिए। 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15। 3 का पहाड़ा लिख दी, यहाँ 4 का पहाड़ा लिखेंगे। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पाँचे 20। अगर ऊपर में हम लोग 5 गुना ले रहे हैं अंश को, तो हर को भी हम लोग 5 गुना लेंगे। अंश को अगर 4 गुना ले रहे हैं, 3 चौके 12 जैसे लिखे हैं यहाँ, तो यहाँ भी 4 गुना लेंगे, 4 चौके 16 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको भी लिख लिए। चलिए अंत में हम लोग क्या बना रहे थे, गौ नंबर। तो गौ नंबर में क्या हम लोग बोलेंगे, सबसे छोटा कौन सा होगा, जिसका हर सबसे बड़ा है, यानी 8/16 ये सबसे छोटा होगा। हम लोग छोटा से बड़ा लिखेंगे। फिर 8/16 के बाद क्या आता है, 15, 15 लिखेंगे। 15 के बाद क्या आएगा, 14, 14 लिखेंगे। फिर 14 से छोटा क्या होता है, 13, तो हम लोग 13 लिखेंगे। 8/13 भी है, 13, 14, 15, 12 भी है, इसके बाद लिखेंगे हम लोग 8/12। तो इस तरह से हम लोग छोटा से बड़ा सजा सकते हैं। अंश अगर बराबर रहता है तो जिसका हर सबसे बड़ा है वो संख्या सबसे छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसे भी आरोही क्रम में सजा के लिख लिए। तो इस तरह से हम लोग पेज संख्या 65 का क्वेश्चन नंबर 28 को पूरा कर लिए। आप लोग इसे नोट कर लें और फिर हम लोग अगला वीडियो में फिर अगला पेज या अगला प्रश्नावली जो भी आएगा उसको हल करेंगे। तब तक आप इसे तैयार रखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और नोटिफिकेशन में ऑल को क्लिक करें, ताकि आपको इस तरह का वीडियो मोबाइल में मिलते रहे और आप इसे समय के साथ साथ देखते रहें और अपना पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।